आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनआईओएस डीएलएड की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। एनआईओएस डीएलएड के छात्रों के लगातार मैसेज के माध्यम से ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सर एनआईओएस डीएलएड का दिल्ली हाई कोर्ट में गजट प्रकाशन को लेकर जो केस चल रहा था उसे केस में क्या अपडेट निकल कर आ रही है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि एनआईओएस डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू पिटीशन का केस होना है उसको लेकर क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है उसका, जो कि एनआईओएस डीएलएड की तरफ से सबसे बड़ा केस माना जा रहा है। कम समय में पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। वीडियो में अंत तक साथ बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अभी के अभी लाइक करें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। पहले तो मैं अपने सभी एनआईओएस डीएलएड छात्रों से यह कहना चाहूँगा कि आप सभी छात्र परेशान तो बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें क्योंकि कानूनी दाव पेच में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो चलिए आ जाते हैं अपने पहले पॉइंट पर, जो कि लगातार एनआईओएस डीएलएड के छात्र पूछ रहे थे कि एनआईओएस डीएलएड के दिल्ली हाई कोर्ट में गजट प्रकाशन को लेकर अभी तक क्या कार्रवाई हुई है। अभी तक ये बताया जा रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट में जो खबर निकल कर आ रही है कि जो उत्तराखंड एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड का केस हरवा दिया था अपने घमंडी रवैये की वजह से, तो वह अब गजट प्रकाशन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल करने वाले हैं। उसके लिए आगे की कार्रवाई भी बढ़ेगी। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि उनका सहयोग करें, क्योंकि अगर केस हरवाने में उनका ही हाथ था तो केस जितवाने में भी उनका ही हाथ होना चाहिए। और सभी एनआईओएस डीएलएड के छात्र उनका सपोर्ट जरूर करें, जिससे कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक गजट प्रकाशन को लेकर एनसीटी पर दबाव बनाया जा सके, एक और महत्वपूर्ण और पॉजिटिव रिस्पांस एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में जुड़ सके, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू पिटीशन में भी एक अच्छी पैरवी देखने को मिलेगी एनआईओएस डीएलएड की तरफ से। और इसको लेकर जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट निकल कर आती है तो वह आपको द जीएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के अभी बात कर लेते हैं अपने सेकेंड पॉइंट की, जिसको लेकर एनआईओएस डीएलएड के छात्र सबसे ज्यादा प्रश्न पूछ रहे थे कि सर सुप्रीम कोर्ट में जो एनआईओएस डीएलएड का सबसे बड़ा केस होने जा रहा है रिव्यू पिटीशन के तौर पर, उसको लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है। तो उसमें बताया जा रहा है कि जो केस लगा हुआ है प्रियंका कुमारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एनआईओएस डीएलएड की तरफ से, इसका डायरी जो नंबर है वह आप सबसे पहले नोट करके रख लीजिएगा 6862/2024। इसमें जो पहली प्रॉब्लम देखने को आ रही थी एनआईओएस डीएलएड की केस में, पहले डिफेक्टेड लिस्ट दिखाई जा रही थी, लेकिन अब इसकी सारी डिफेक्टेड कमियों को दूर करके अब इस केस की हेयरिंग जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेगी। पर देख भी सकते हैं कि लगभग 303 याचियों के नाम अभी तक शो हो रहे हैं, जो कि पहले नहीं हो रहे थे, जो कि एक अच्छी बात है एनआईओएस डीएलएड छात्रों के लिए। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन संस्थानों को रिस्पोंडेंट बनाया है कि लगभग 7 संस्थाओं से ये जवाब मांगा गया है। कौन कौन सी संस्था हैं ये भी देख लेते हैं। पहला यूनियन ऑफ इंडिया एमएचआरडी की तरफ से, दूसरा एनसीटी की तरफ से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, तीसरा द स्टेट ऑफ बिहार, चौथा डायरेक्टर, पांचवा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और छठा एग्जामिनेशन कंट्रोलर और सातवां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की तरफ से इनको रिस्पोंडेंट बनाया गया। लास्ट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है एनआईओएस डीएलएड की इस केस के जो वकील हैं वह संतोष कुमार जी हैं, उनका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। जबकि एनआईओएस डीएलएड के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि वह कपिल सिब्बल जी से फर्स्ट हियरिंग करवाने का सोच रहे हैं। देखते हैं कि वह अपनी इस बात पर कितना खरे उतरते हैं। बिहार एनआईओएस डीएलएड की प्रदेश अध्यक्ष की अंडर में यह कार्रवाई हो रही है पूरी, और वह जल्द ही जल्द दिल्ली पहुंचेंगे और इसको लेकर जो भी और अति महत्वपूर्ण कार्रवाई होगी या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन के कुछ भी काम होंगे, वकीलों से जो भी वार्तालाप होगी, उसे वह भी जल्द से जल्द केस को आगे बढ़ाने की कोशिश में हैं, क्योंकि उनका भी मानना है कि एनआईओएस डीएलएड का केस जल्द से जल्द जीत जाए, जिससे कि जितने भी एनआईओएस डीएलएड के छात्र डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं उन्हें एक खुशी मिल सके। लेकिन साथ ही में मैं सभी एनआईओएस डीएलएड के छात्रों से ये कहना चाहूँगा कि इस केस को एनआईओएस डीएलएड वाले छात्रों को बहुत ही धैर्यपूर्वक, बहुत ही ध्यान से कदम रखकर सुप्रीम कोर्ट में चलना होगा, जिससे कि कोई भी गलती की संभावना ना हो और एनआईओएस डीएलएड यह केस जीत सके। एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष पर कोई भी आप एनआईओएस डीएलएड के जितने भी छात्र हैं प्रेशर न डालें, उन्हें अपनी स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने दें, जिससे कि वह हर एक निर्णय लेने में सक्षम हो, क्योंकि यह जो केस एनआईओएस डीएलएड जीतेगा उसकी जिम्मेदारी ही बिहार एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष खुद होंगे, और अगर कोई कमी है तो उसके जिम्मेदार भी बिहार एनआईओएस डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष खुद ही होंगे।
क्योंकि NIUS DLED के छात्रों ने बहुत खुलकर उन्हें समर्थन किया है, बहुत खुलकर सपोर्ट किया है, चाहे वे आर्थिक तौर पर सपोर्ट हो, चाहे वे किसी भी तरह का सपोर्ट हो। DLED छात्रों ने खुलकर उन्हें सपोर्ट दिया। NIUS DLED की हर एक ऑथेंटिक अपडेट के लिए इस यूट्यूब चैनल द GSB अकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के अभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी NIUS DLED के व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।